एक सवाल है जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। क्या? क्या ये सच हो सकता है कि जब हमें लगता है कि हमारी हिम्मत मतलब पूरी तरह से जवाब दे चुकी है, हम असल में अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते? यही सवाल आज की हमारी पूरी चर्चा का आप कह सकते हैं केंद्र है। और ये कोई मोटिवेशनल गुरु का विचार नहीं है। नहीं। ये विचार है डेविड गॉगिन्स का। और गॉगिन्स की कहानी वो अपने आप में ही अविश्वसनीय है। एक ऐसा इंसान जो नस्लवाद, गरीबी, मोटापे, इन सब चीजों से निकलकर अमेरिकी नेवी सील्स का हिस्सा बना। और फिर दुनिया के सबसे मुश्किल अल्ट्रा मैराथन दौड़ने लगा। हाँ। तो आज हम डेविड गॉगिन्स की किताब कांट हर्ट मी पर आधारित कुछ स्रोतों की गहरी पड़ताल कर रहे हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि क्या दर्द, डर और नाकामी को सच में अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदला जा सकता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि स्रोत ये दावा करते हैं कि ये सिर्फ मोटिवेशन की बातें नहीं है। नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है। बिल्कुल, मानसिकता को बदलने का एक पूरा सिस्टम। और ये सिस्टम एक बुनियादी सच पर टिका है जिसे स्रोत बार बार दोहराते हैं। और वो सच क्या है? कि आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक रही, कोई और नहीं रोक रहा, सिवाय आपके अपने दिमाग के। तो आज हम दिमाग के अंदर छिपी उन्हीं दीवारों को समझने और शायद उन्हें तोड़ने के तरीकों पर बात करेंगे। हाँ। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। स्रोत में जो सबसे पहला कदम बताया गया है वो सुनने में जितना आसान लगता है, करने में शायद उतना ही मुश्किल है। हाँ। उसे वो कहते हैं अकाउंटेबिलिटी मिरर, मतलब जिम्मेदारी का आईना। हाँ, और ये सिर्फ सुबह उठकर शीशे में अपनी शक्ल देखना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन है जो कोई इंसान खुद पर करता है। ठीक। गॉगिन्स का तर्क ये है कि हम सब खुद से छोटे छोटे झूठ बोलते हैं रोज। अच्छा। जैसे, मैं आज बहुत थका हुआ हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये तो हम सब करते हैं। और ये झूठ हमें एक तरह का आराम तो देते हैं, लेकिन यही हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो फिर ये अकाउंटेबिलिटी मिरर काम कैसे करता है? स्रोत में इसका एक बहुत सीधा तरीका दिया है। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। आप शीशे के सामने खड़े हों और पोस्टेड नोट्स पर अपनी सारी सच्चाई लिखें। मतलब सिर्फ लक्ष्य नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियां, अपने बहाने, वो सारी बातें जो आप दुनिया से छुपाते हैं। जैसे मैं मोटा हूं क्योंकि मैं जंक फूड खाना बंद नहीं करता, या मैं अपने काम में पीछे हूं क्योंकि मैं टाल मटोल करती हूं। और फिर उन नोट्स को शीशे पर चिपका दें। हाँ। यहाँ पर मनोविज्ञान का एक बहुत दिलचस्प सिद्धांत काम करता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं इसे। संज्ञानात्मक असंगति। बिल्कुल। जब आप रोज सुबह शीशे में उस कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं तो दिमाग में एक टकराव पैदा होता है। एक तरफ आपकी वो छवि है जो आप बनना चाहते हैं, और दूसरी तरफ शीशे पर लिखी वो सच्चाई है जो आप असल में हैं। दिमाग को ये टकराव पसंद नहीं आता। तो इस बेचैनी को दूर करने के लिए दिमाग क्या करता है? उसके पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो वो नोट्स को फाड़कर फेंक दे और वापस अपने झूठ में जीने लगे, या फिर एक्शन लेकर उस सच्चाई को बदल दे। सही। लेकिन एक सवाल है, क्या ये तरीका किसी को और ज्यादा डिमोटिवेट नहीं कर सकता? मतलब रोज रोज अपनी कमियों को देखना, ये तो बहुत हिम्मत का काम है। ये सवाल बहुत वाजिब है, और स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इसका मकसद खुद से नफरत करना नहीं है। तो फिर मकसद क्या है? कट्टर ईमानदारी अपनाना। ये एक डॉक्टर के डायग्नोसिस जैसा है। जब तक आप ये स्वीकार नहीं करेंगे कि बीमारी क्या है, आप इलाज कैसे शुरू करेंगे? बात तो सही है। ये असहज है, तकलीफदेह भी है, लेकिन बदलाव का पहला कदम यही है, अपने झूठ को खत्म करना। समझ गई। तो एक बार जब आपने इस कड़वी सच्चाई का सामना कर लिया, तो जाहिर है कि तकलीफ होगी, और शायद यहीं से गॉगिन्स का दूसरा सिद्धांत काम आता है, कैलस द माइंड, दिमाग को सख्त बनाना। ये क्या है? ये एक बेहतरीन उपमा है। जैसे कोई मजदूर या जिम जाने वाला इंसान जब वजन उठाता है तो शुरू में उसके हाथों में छाले पड़ते हैं, दर्द होता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे उसी जगह पर एक मोटी और सख्त चमड़ी बन जाती है, उसे कैलस कहते हैं। और उसके बाद उतना ही वजन उठाने में दर्द नहीं होता? नहीं होता। गॉगिन्स का दर्शन कहता है कि हमारा दिमाग भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। मतलब दिमाग को जानबूझकर ऐसी मुश्किलों में डालना जो उसे पसंद नहीं है, ताकि वो मजबूत बन सके। ठीक यही बात। जैसे पहली बार दौड़ने जाना या कोई नई स्किल सीखना, शुरू में बहुत दर्द होता है, दिमाग 100 बहाने बनाता है रुकने के लिए। बिल्कुल। स्ट्रॉय कहते हैं कि आराम हमें कमजोर बनाता है और चुनौतियां हमें ताकत देती हैं। जब भी कोई काम बहुत मुश्किल लगे और दिमाग कहे कि इसे छोड़ दो, तो गॉगिन्स का दर्शन कहता है
कि वही पल है जब आपको वो काम जरूर करना चाहिए। हाँ। क्योंकि वही मुश्किल दिमाग के ऊपर एक कैलस बनाएगी। हाँ। ये दिमाग के मांसपेशियों को बनाने जैसा है। ये बात उस विचार से जुड़ती है जो शायद गॉगिन्स का सबसे मशहूर नियम है, द 40% रूल। हाँ, 40% का नियम। ये नियम कहता है कि जब आपका दिमाग चिल्लाकर कहता है बस अब एक कदम भी और नहीं, तो असल में आपने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। सच कहूं तो ये सुनने में बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है। हाँ, सुनने में तो लगता है। जब कोई थका हुआ महसूस करता है तो वो 100% थका हुआ ही महसूस करता है, 40% नहीं। वही तो। लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क है। देखिए, हमारे दिमाग का सबसे पहला काम हमें जिंदा रखना और सुरक्षित रखना है। एक सर्वाइवल मैकेनिज्म। हाँ, इसे विज्ञान में कभी-कभी सेंट्रल गवर्नर थ्योरी से जोड़ा जाता है। ये सिद्धांत कहता है कि हमारा दिमाग एक सेफ्टी स्विच की तरह काम करता है। सेफ्टी स्विच मतलब वो शरीर को पूरी तरह थकने या किसी स्थायी नुकसान पहुंचने से बहुत पहले ही बस करो का सिग्नल भेज देता है। वो हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये 40% का नियम असल में उस दिमागी सेफ्टी स्विच को जानबूझकर नजरअंदाज करने की एक मानसिक तकनीक हुई। बिल्कुल। ये दिमाग से ये कहने जैसा है कि शुक्रिया मेरी चिंता करने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि मेरे टैंक में अभी भी 60% ईंधन बाकी है। वाह! ये आपको बताता है कि आपकी सीमाएं वो नहीं है जो आपका दिमाग आपको बताता है, बल्कि वो उससे कहीं आगे हैं। और स्रोत में साफ बताया गया है कि ये नियम सिर्फ दौड़ने या वर्जिश पर ही नहीं, ये पढ़ाई, बिजनेस, किसी भी मुश्किल प्रोजेक्ट पर लागू होता है। जब भी मन हार मानने को कहे तो वो अंत नहीं है। वो तो बस 40% का निशान है। असली लड़ाई तो उसके बाद शुरू होती है। सही पकड़ा। लेकिन यहाँ एक खतरा भी तो हो सकता है। कोई इंसान खुद को चोट पहुंचा सकता है ये सोचकर कि मेरे पास अभी 60% बाकी है। एक एथलीट अपनी मांसपेशियों को फाड़ सकता है। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और यहाँ न्यूआंस मतलब बारीक बात को समझना होगा। क्या? स्रोत ये नहीं कहते कि आप गंभीर चोट के संकेतों को नजरअंदाज करें। ये नियम दर्द और चोट के फर्क को समझने के बारे में है। पेन और इंजरी का फर्क। बिल्कुल। ये उस पहली आवाज को चुनौती देने के बारे में है जो कहती है मैं थक गया हूं। ये उस दिमागी कमजोरी की आवाज है, शारीरिक सीमा की नहीं। धीरे धीरे अभ्यास के साथ कोई भी अपने शरीर की असली सीमाओं को पहचानना सीख जाता है। ठीक है, तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ें तो एक पैटर्न दिखता है। पहले खुद से सच बोलो, फिर उस सच से मिली तकलीफ को अपनाकर दिमाग को मजबूत बनाओ और फिर अपनी बनाई हुई मानसिक सीमाओं को तोड़ो। ये सब कुछ एक ही चीज की ओर इशारा करता है। सफरिंग इज द प्राइस। हाँ, तकलीफ ही कीमत है। और ये एक ऐसा विचार है जिसे आज की दुनिया में पचाना मुश्किल है, क्योंकि हम सब आराम ढूंढ रहे हैं। हम सब। लेकिन गॉगिन्स का दर्शन कहता है कि महानता और आराम एक साथ नहीं रह सकते। आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी कामयाब इंसान की कहानी उठा के देख लें, उनकी कहानी में संघर्ष और तकलीफ का एक बड़ा अध्याय जरूर मिलेगा। सही बात है, सफलता की एक कीमत होती है और वो कीमत तकलीफ और अनुशासन से चुकाई जाती है। बिल्कुल। श्रुत सम में एक लाइन है जो मुझे सोचने पे मजबूर करती है। कंफर्ट एक नशा है और डिसिप्लिन उसका इलाज। ये बहुत कठोर बात लगती है। क्या इसका मतलब ये है कि जीवन में आराम या सुख के लिए कोई जगह ही नहीं है? क्या हमें हर वक्त तकलीफ में ही रहना चाहिए? नहीं, यहां भी एक बारीक फर्क समझना होगा। श्रोत का मतलब ये नहीं है कि हमें बिना वजह दर्द ढूंढना है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो रास्ते में आने वाली तकलीफ और बोरियत को एक जरूरी कीमत समझकर स्वीकार करना है, ना कि उससे बचने के लिए रास्ता बदल लेना है। तो तकलीफ को दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक निवेश की तरह देखना है। हाँ, आज आप जो अनुशासन का दर्द सह रहे हैं वो कल की आजादी और सफलता के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। दर्द को सजा नहीं बल्कि कीमत समझना। ठीक है, अब आते हैं उस आखिरी विचार पर जो सुनने में सबसे अजीब और शायद थोड़ा आक्रामक भी लगता है। टेकिंग सोल्स। हाँ, आत्माओं को कब्जे में लेना। इसका असल मतलब क्या है? ये सुनने में तो काफी नेगेटिव लगता है। हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब किसी को शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है। कैसी रणनीति? इसका मतलब है अपनी मेहनत और काम करने की क्षमता को उस स्तर तक ले जाना कि आपके विरोधी या प्रतिस्पर्धी आपको देखकर ही हार मान लें। तो ये दूसरों को डराने के बारे में है? डराने के बारे में नहीं, अपनी काबिलियत को साबित करने के बारे में। इसे ऐसे समझिए। बताइए। मान लीजिए आपका कोई बॉस या सहकर्मी है जो आपको हमेशा कम आंकता है।
आप उससे बहस नहीं करते। आप खामोशी से इतनी मेहनत करते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं कि वो आपकी काबिलियत पर सवाल उठाना ही बंद कर दे। अच्छा। आपने बोलकर नहीं, बल्कि अपने काम से उसकी सोच को बदल दिया। यही है टेकिंग सोल्स। तो जब आप वो करते हैं जो दूसरों को नामुमकिन लगता है, तो आप सिर्फ अपना काम नहीं कर रहे होते, आप सामने वाले के दिमाग में एक बीज बो रहे होते हैं कि ये इंसान अलग है। हाँ, इसकी इच्छा शक्ति मुझसे कहीं ज्यादा है। तो ये अपनी काबिलियत को बोलकर नहीं बल्कि करके साबित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। स्रोत में इसे बहुत खूबसूरती से बताया गया है। खामोश मेहनत सबसे खतरनाक ताकत है। बिल्कुल। जब आपका काम इतना दमदार हो कि वो खुद बोले, तो आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही बात है। ये अपने आलोचकों को खामोश करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ देखें, तो ये एक पूरा रोड मैप बन जाता है। अकाउंटेबिलिटी मिरर से शुरुआत करना, फिर दिमाग को सख्त बनाकर तकलीफ सहने की आदत डालना, 40% के नियम से अपनी झूठी सीमाओं को पार करना, उस तकलीफ को सफलता की कीमत समझना, और अंत में खामोशी से इतनी मेहनत करना कि आपके नतीजे ही आपकी पहचान बन जाएं। तो इन सभी विचारों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए स्रोत कुछ सीधे कदम बताते हैं। रोजाना अनुशासन का पालन करना, चाहे मन हो या न हो। बहाने बनाना बंद करना और अपनी कमियों की पूरी जिम्मेदारी लेना। मुश्किलों को गले लगाना, उनसे भागना नहीं, और खामोशी से मेहनत करके नतीजों को बोलने देना। पर साथ ही स्रोत में एक चेतावनी भी है। हाँ, और उस चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये रास्ता आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो आराम और सहूलियत की जिंदगी चाहते हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जो सच में बदलना चाहते हैं, जो अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। हाँ, ये एक अकेली और अक्सर तकलीफदेह यात्रा है। तो आज हमने डेविड गॉगिन्स की किताब कांट हर्ट मी पर आधारित इन स्रोतों से जो सीखा, उसका सार यही है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर होती है। बिल्कुल। हमारी सीमाएं शारीरिक कम मानसिक ज्यादा हैं। हाँ, स्रोत का अंत एक बहुत मजबूत संदेश के साथ होता है। आप कमजोर पैदा नहीं हुए थे, आपने धीरे धीरे खुद को कमजोर होना सिखाया है। जिस दिन आपने दर्द से दोस्ती कर ली, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकेगी। यही पूरी चर्चा का निचोड़ है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है जिसके साथ हम आज की चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। जाते जाते बस एक विचार छोड़ के जाना चाहूंगा। हाँ, जरूर। स्रोत में दी गई सारी जानकारी व्यक्तिगत क्षमता को बढ़ाने के बारे में है, लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर ये 40% का नियम सिर्फ एक इंसान पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर लागू होता हो तो। दिलचस्प। अगर हम सब एक समाज के तौर पर अपनी उस 60% अनदेखी क्षमता का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो हमारी सामूहिक संभावनाएं क्या हो सकती हैं।